कहानी बेलमार्श से शुरू होती है। लंदन की एक डरावनी जेल जहां हत्यारे, बलात्कारी और अन्य खतरनाक अपराधी बंद हैं। बंदियों में केन बर्गिस नामक एक मांसल और निशानों वाला व्यक्ति है जिसका रूप रंग भयंकर है और जेल में बिताया गया समय उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कठोर बना चुका है। अंदर से वह अच्छा इंसान है, लेकिन जेल का कठोर माहौल उसे बदल चुका है और अब वह अपने हाथों से मारने में सक्षम हो गया है। एक उदास दिन उसे कड़ी सुरक्षा में अपनी बीमार मां से मिलने अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन पहुंचते ही पता चलता है कि वह अभी अभी गुजर चुकी हैं। यह सोचकर कि अगर वह थोड़ी जल्दी आता तो अलविदा कह सकता, वह गहरे दुहक में डूब जाता है, पर अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करता। कुछ समय मां के साथ बिताने के बाद वह निकलने की तैयारी करता है और लिफ्ट में अचानक गार्ड्स पर हमला कर देता है, जो इतनी तीव्र और क्रूर होती है कि गार्ड्स बेहोश होकर लिफ्ट के फर्श से नीचे गिर जाते हैं। इस अराजकता का फायदा उठाकर केन अस्पताल के पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है और बाद में एक निजी बार में प्रवेश करने की कोशिश करता है, जहां बाउंसर्स उसे रोकते हैं, लेकिन अपनी ताकत और कौशल से उन्हें हराकर अंदर जाता है। बार में उसे चुलबुला और बातूनी बारटेंडर बेज मिलता है और बातचीत के दौरान वह खुद को मेंबर के रूप में पेश करता है और लंबा गिलास बियर ऑर्डर करता है। पीते समय वह दूसरी तरफ बैठे गैंग के सदस्यों की बातचीत सुनता है, जो हाल ही में 2 घटनाओं, उनके सदस्य रुक की हत्या और अकाउंटेंट का गायब होना के कारण शांत थे। टून नामक गैंग मेंबर रुक की मौत की रात की कहानी बताता है, जब वे अपने सामान्य स्थान पर ड्रग्स बेच रहे थे और उन्होंने अंधेरे में किसी अजनबी को घूरते देखा। टून बताता है कि रुक ने बिना डर दिखाए उस व्यक्ति का सामना किया और जानने की कोशिश की कि वह क्या चाहता है और क्यों देख रहा है, लेकिन जब आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया तो रुक गुस्से में उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। मारने से पहले ही उस अजनबी ने कुल्हाड़ी से उस पर वार किया, जिससे रुक का हाथ कट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। टून दावा करता है कि यह देखकर उसने हत्यारे का पीछा किया और उसे डराकर भगा दिया, लेकिन यह सुनकर केन अपनी हंसी नहीं रोक पाता और टून का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह किसी को डराकर भगा नहीं सकता, बल्कि सच ये है कि रुक के मरने के बाद डरकर भागा तो खुद टून ही था। केन की बातों से टून गुस्से से भड़क उठता है और उसे धमकाने लगता है, जबकि पूरा गैंग उसका साथ देता है और केन से लड़ने की तैयारी करता है। तभी केन अचानक सच्चाई बताता है कि रुक का कातिल दरअसल वही है। यह सुनकर गैंग दहशत में आ जाता है और डर के कारण पीछे हट जाता है। इसी बीच बेज चिल्लाने लगती है और मांग करती है कि केन तुरंत बार से निकल जाए, और तभी वे बाउंसर, जिन्हें केन ने पहले बेहोश कर दिया था, होश में आकर बार में घुसते हैं। वे दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केन उन्हें भी आसानी से हरा देता है और एक डबल बैरल शॉटगन निकालता है, यह दिखाते हुए कि वह कितना खतरनाक हो सकता है। अब केन हालात पर पूरी तरह काबू पा लेता है और गैंग को बंधक बना लेता है। वह उनसे उनके बॉस लिंकन के बारे में पूछता है, जो एक भ्रष्ट बिजनेसमैन और सूदखोर है और किसी भी तरह गैर कानूनी पैसा कमाने को तैयार रहता है। विडंबना यह है कि लिंकन केन का भाई है, लेकिन लिंकन की जगह गैंग उसके भरोसेमंद साथी हाइड को सामने लाता है, जो तुरंत केन को पहचान लेता है और बाकी गैंग को बताता है कि वह लिंकन का भाई है जिसने गलती की और जेल पहुंच गया। हाइड केन का मजाक उड़ाता है, उसके चेहरे के निशानों पर ताना कसता है और यहाँ तक कि जेल में उसे झेलनी पड़ी यातनाओं का भी जिक्र करता है। माहौल में तनाव बढ़ता है और तभी एक बाउंसर फिर से केन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही केन उसकी टांग में गोली मार देता है, जिससे उसकी हड्डी चकनाचूर हो जाती है। बाउंसर दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ता है और केन बिना रहम दिखाए उसके चेहरे पर लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। इतनी हिंसा देखने के बाद भी हाइड को शक रहता है कि केन ही रुक का कातिल है, क्योंकि टून की पहले की बातों ने उस पर असर डाला था। किसी भी शक को खत्म करने के लिए केन वह कटा हुआ हाथ दिखाता है, जिसे वह प्लास्टिक बैग में साथ लेकर आया था। वह बैग टून की तरफ फेंकता है और जब टून उसे खोलता है तो सबके शक दूर हो जाते हैं। अब सभी को यकीन हो जाता है कि केन एक निर्दयी और खून ठंडा करने वाला हत्यारा है, जिसके हाथ में शॉटगन है और अब उन्हें उसकी हर बात माननी ही होगी। केन हाइड की बेरहमी से पिटाई करता है और उसे लिंकन को अपनी जेल यात्रा के लिए जिम्मेदार ठहराता है। फिर वह हाइड को हुक्म देता है कि लिंकन को फोन करे और उसे बार में बुलाए। गैंग को पूरी तरह काबू में करने के बाद केन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और बिना किसी झिझक के बताने लगता है कि वह आखिर कैसे आज का इंसान बना। वह अपनी जिंदगी के कुछ साल पहले के हालात से शुरुआत करता है, जब वह सिर्फ एक स्ट्रगलिंग बॉक्सर था। उस समय की बात है जब केन ने अपने भाई लिंकन से बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन लिंकन अपनी गैंग के साथ ताश खेल रहा था, जिसमें रुक और उसका अकाउंटेंट स्टोक्स भी शामिल थे। ये तीनों बुरे मूड में थे क्योंकि उन्होंने केन पर दाम लगाया था और हार गए थे। केन बॉक्सिंग मैच भी नहीं हार पाया था, जबकि ऐसा होने से उन्हें फायदा मिलता।
लिंकन के जवाब देने से पहले ही रुक ने केन का मजाक उड़ाया और उसका अपमान किया कि वह कितनी बेहूदी मांग कर रहा है। रुक की बातों से प्रभावित होकर लिंकन भी पहले पैसे देने से मना कर देता है और केन के खराब रिकॉर्ड का हवाला देता है। जब केन जाने की तैयारी करता है तो लिंकन उसे रोकता है और एक सौदा पेश करता है। वह उसे पैसे देगा लेकिन बदले में एक काम करना होगा, और कोई चारा न होने के कारण केन बिना काम की जानकारी लिए ही मान जाता है। उसे हाइड के ऑफिस भेजा जाता है जहां उसे बताया जाता है कि उसे एक गरीब औरत से एक प्लास्टिक बैग छीन कर लाना है। काम आसान लगता है और केन उसे कर देता है, लेकिन बैग छीनने के बाद वह औरत पागलों की तरह उसका पीछा करने लगती है, मानो उसकी जिंदगी उसी बैग पर टिकी हो। पीछा करते करते वह औरत एक कार की चपेट में आ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे से हक्का बक्का केन मौके पर ही पुलिस के हाथ लग जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात डिटेक्टिव ओहारा से होती है, जो कई सालों से लिंकन की आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रहा था। बातचीत में ओहारा केन को लिंकन के काले धंधों की सच्चाई बताता है कि लिंकन जरूरतमंद लोगों को कर्ज देता है और फिर उसकी टीम वह पैसा वापस चुरा लेती है, जिससे लोग और कर्ज में दब जाते हैं और आखिरकार अपनी संपत्ति, घर और गाड़ियां तक खो देते हैं। ओहारा चाहता है कि केन अपने भाई के खिलाफ गवाही दे, लेकिन लिंकन की सारी बुराइयों को जानने के बावजूद केन उसके खिलाफ खड़ा होने से इनकार कर देता है और वफादार बना रहता है, जबकि इसका नतीजा यह होता है कि उस पर 3 गंभीर आरोप लग जाते हैं: डकैती, गैर इरादतन हत्या और संगठित अपराध। वह उम्मीद लगाए रखता है कि भाई उसकी मदद करेगा, इसी वजह से हार नहीं मानता। जल्द ही उसकी मुलाकात सार्जेंट इवांस से होती है, जो एक बलशाली और हिंसक इंटरोगेटर है और संदिग्धों को जबरन कबूलनामे दिलवाने के लिए बेरहमी से पीटता है। इवांस भ्रष्ट पुलिस वाला है और डिटेक्टिव की अनुमति के बिना ही टॉर्चर करता है। पूछताछ के दौरान केन की बुरी तरह पिटाई होती है, उसके हाथ बंधे होते हैं और लगातार मुक्कों से पिटते पिटते वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे बेलमार्श जेल भेज दिया जाता है, जिसे उसकी गंदगी और हिंसा के लिए बदनाम मीट ग्राइंडर भी कहा जाता है। पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने के कारण केन इस माहौल में तमाम मुश्किलों का सामना करता है। जेल के पहले ही दिन एक ताकतवर कैदी उस पर हमला करता है और यह झगड़ा इतनी तेजी से बढ़ता है कि कई कैदी इसमें कूद पड़ते हैं। केन कई लोगों को गिरा देता है, लेकिन आखिरकार हार जाता है। उसकी बेरहमी से पिटाई होती है और आगे के दांत भी तोड़ दिए जाते हैं। इस घटना के बाद उसे धातु के नकली दांत दिए जाते हैं, जिन्हें वह पसंद करने लगता है क्योंकि वे उसके चेहरे को और खौफनाक बना देते हैं। इस बीच उसकी माँ, जो अभी जिंदा है, उससे जेल में मिलने आती है और बताती है कि लिंकन उसी को उसकी गिरफ्तारी के लिए दोषी ठहरा रहा है और उसने मदद करने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर केन को गहरा धोखा महसूस होता है और उसे लगता है कि भाई के प्रति उसकी वफादारी व्यर्थ थी, क्योंकि जेल में लाने वाला वही था। इसके बावजूद वह हिम्मत बनाए रखता है और माँ से कहता है कि लिंकन को उससे संपर्क करने को कहें। लेकिन दिन बीतते जाते हैं और लिंकन की तरफ से न मुलाकात होती है, न फोन, न कोई चिट्ठी। तब जाकर केन समझता है कि वह पूरी तरह अकेला है और उसे खुद पर ही भरोसा करना होगा। जेल में रहते हुए वह लगातार दूसरे कैदियों के हमले झेलता है, जिनका कारण उसे कभी पता नहीं चलता, और आखिरकार उसे खुद को बचाने के लिए पलटवार करना पड़ता है। वह मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए कठिन ट्रेनिंग शुरू कर देता है। एक दिन यार्ड में 2 कैदी उस पर हमला करते हैं, लेकिन अपनी ट्रेनिंग की बदौलत वह उन्हें कुछ ही मुक्कों में गिरा देता है। जीत की खुशी में डूबा होता है, तभी एक कैदी हैरान कर देने वाली सच्चाई बताता है कि लिंकन ने उसके सिर पर 20,000 पाउंड का इनाम रख दिया है और यही वजह है कि कैदी बार बार उस पर हमला करते हैं। यह सुनकर केन का गुस्सा भड़क उठता है और अब उसे लड़ते रहने का असली कारण मिल जाता है, उन सब से बदला जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। सिर पर इनाम की वजह से हर दिन नए दुश्मन आते हैं, लेकिन हर लड़ाई के साथ केन और ज्यादा मजबूत होता जाता है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से। जितनी चोटें बढ़ती जाती हैं, उतनी ही उसकी सजा भी बढ़ती है और उसे बार बार एकांत कारावास में भेजा जाता है। कैदी उस पर हमला करने के लिए तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि एक बार उन्होंने घर पर बनी नैपाम नामक ज्वलनशील तरल का इस्तेमाल किया, जिससे केन के चेहरे का हिस्सा जल जाता है। दर्द और लगातार हमलों ने उसे धीरे धीरे एक निर्दयी, खून का प्यासा राक्षस बना दिया है। अब वह खुद को पहचान नहीं पाता कि वह पहले कौन था। उसकी एकमात्र चाहत रह जाती है हर कीमत पर जिंदा रहना, और इस संघर्ष में वह किसी को भी बख्शता नहीं। कैन किसी पर दया नहीं दिखाता, यहाँ तक कि जेल के गार्ड्स पर भी नहीं, और उसकी हिंसक हरकतों में कई गार्ड्स गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वह 3 साल से जेल में होता है जब उसकी माँ उससे मिलने आती है और बताती है कि उसे पैंक्रियाटिक कैंसर है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। यह सुनकर कैन टूट जाता है, लेकिन वह उसे अपने भाई लिंकन के विश्वासघात का सच नहीं बताता और उसकी भावनाओं की रक्षा करता है। समय के साथ मिसेस बर्गेस की हालत बिगड़ती जाती है और एक दिन डिटेक्टिव ओहारा अस्पताल में उससे मिलने आता है, जहां कैन फिर से कैदियों से हुई हिंसक झड़प के बाद भर्ती होता है।
ओहारा उसे चौंकाने वाली बात बताता है कि सार्जेंट इवांस, जिसने उसे जेल में यातनाएं दी थीं, असल में लिंकन का जासूस था और उसी की निगरानी करता था। ओहारा बताता है कि उसने इवांस की गद्दारी पकड़कर उसे नौकरी से निकलवा दिया और पुष्टि करता है कि लिंकन उसे मरवाना चाहता है। इस बार कैन लिंकन को पकड़वाने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन शर्त रखता है कि पहले वह अपनी मां से आखिरी बार मिलना चाहता है। यही समझौता कहानी की शुरुआत वाला दृश्य बनता है, जहां कैन अस्पताल से भाग निकलने की योजना बनाता है और सफलतापूर्वक अपनी बदले की यात्रा शुरू करता है। वर्तमान में लौटकर 2 गैंग मेंबर टॉयलेट जाने की गुहार लगाते हैं, लेकिन कैन मना कर देता है। हाइड कैन की कहानियों से तंग आकर उसे चुनौती देता है, लेकिन कैन उसे घुटनों पर बैठाकर चेतावनी देता है कि अब वह जो भी बोलेगा वही उसका आखिरी वाक्य होगा। तभी लिंकन अपने 3 आदमियों के साथ बार में पहुंचता है और कैन उन्हें आसानी से निहत्था कर बंधक बना लेता है। कैन अपने भाई से पूछता है कि उसने उसे मरवाने की कोशिश क्यों की। लिंकन पहले झूठा स्नेह दिखाता है, फिर मान लेता है कि उसने एक जासूस की झूठी रिपोर्ट पर कैन पर इनाम रखा था। कैन बताता है कि वही इवांस था जिसने लिंकन को गुमराह किया और अब वह मर चुका है क्योंकि उसने उसे उसके नए काम पर ढूंढकर हथौड़े से मार डाला। लिंकन शांति की पेशकश करता है, लेकिन कैन उसकी परवाह नहीं करता और हाइड को बेरहमी से गोली मारकर मार डालता है। इसके बाद कैन बताता है कि लिंकन के खाते में सिर्फ 1500 पाउंड बचे हैं क्योंकि उसने उसके अकाउंटेंट स्टोक्स को धमकाकर सारा पैसा निकलवाया और वो 2 मिलियन पाउंड लिंकन के शिकार बने परिवारों में बांट दिए। गुस्से से भरे लिंकन को लगता है कि गैंग की संख्या उसे बचा लेगी, लेकिन कैन कहता है उसे सिर्फ 1 गोली चाहिए और वो लिंकन के लिए है। तभी बेज पीछे से बोतल से वार करती है और लड़ाई छिड़ जाती है। गैंग हथियारों से हमला करता है, लेकिन कैन सबको बेरहमी से मार गिराता है। टून गलती से अपने ही आदमी को मार देता है और कैन उससे बंदूक छीनकर बाकी गैंग को भी खत्म कर देता है। आखिर में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, बेज, लिंकन और कैन। लिंकन कैन पर बंदूक तानता है और कबूल करता है कि उसने उसे सिर्फ इसलिए मारना चाहा क्योंकि उसकी हरकतें उसकी साख बिगाड़ रही थीं। लेकिन बंदूक खाली होती है और कैन हंस पड़ता है। गुस्से में लिंकन चाकू से हमला करता है और दोनों भाइयों में खूंखार लड़ाई होती है, जिसमें कैन आखिरकार लिंकन को मार देता है। बेस को वह छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। आखिरी दृश्य में लिंकन का एक पीड़ित अपने खाते में पैसे देखता है और समझता है कि कैन ने चोरी का पैसा बांटकर अपने भाई के पाप का प्रायश्चित किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू फिल्मी कहानी वाला and press the bell icon for latest updates.